हाँ 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 वो बोल। 9th वाला करेंगे। इसमें हमें एक थ्री डायमेंशनल एरे बनाना है। ठीक है। हाँ फिर ठीक है हमें प्रिंट ठीक करना है। है एड्रेस, इट्स एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। इसको तुम ट्राई करो, फिर बताते हैं। पर कैसे होगा, हमने तो टू डायमेंशनल एरे को बनाया, तो तीसरा कैसे करेंगे? टू लूप डायमेंशनल इंटू लूप जैसे, इंटू लूप होएगा मतलब। जैसे टू टू डायमेंशनल का बनाया, थ्री डायमेंशनल का करो। अरे लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप चले गए तो। यस, 3 लूप चलेंगे इसके अंदर। जितने डायमेंशन उतने कंफ्यूजन लूप। से। लूप 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 लूप। हाँ, और एड्रेस प्रिंट करनी है, पर किसके? एलिमेंट्स के, तो एलिमेंट्स हमें खुद ही देंगे नो नो, हर एक। तो खाली छोड़ दो जगह, जो जगह पे स्टोर होने वाले थे उनकी एड्रेस प्रिंट कर दो बस। तो हमें इसमें लिखा नहीं है कि थ्री डायमेंशनल एरे जो बनाना है उसमें वैल्यू हमें क्या क्या डालनी है। वैल्यू तो डाल, हम क्या रखें उसमें, कि हमें सिमिलर की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट? सेम रख दो, ज़्यादा सही रहेगा। मैं बना रहा हूँ, थ्री वाला बना रहा हूँ। कोड करने शुरू हो गए थे। यस यस, कोड ही कर रहा हूँ। दिन रात कोड कर रहा मैं। सपोज क्यों, हाँ। कैसे करना है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो कैसे करना है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अपना वो दिमाग लगाओ के देखो, थोड़ा लॉजिक लगा के देखो। इससे लॉजिक बिल्डिंग होती है। तुम डाउट आए तो डाउट पूछो, तब डाउट में बताऊंगा फिर। मेरा कोड शायद से हो तो गया। एक सेकंड रुकना। शायद हो गया। मैं चैट जीपीटी से एक बार चेक करके आता हूँ कि क्या यही कोड है क्या इसका। हेलो। इसलिए दिखाना है पहले तुमने। अब एको हो रहा है पर। एको हो रहा है। हाँ, मेरे को मेरी आवाज आ रही है। अच्छा एक सेकंड से बता रही हूँ। अब आ रही है, मेरी की आवाज आ रही है? हाँ, बहुत लाउड हो गई अब तो। ज्यादा लाउड हो गया कैसे किया जाए लाउड? है? कैसे बढ़ाई आवाज? या मैंने तो बस अपना माइक्रोफोन चेंज कर, मतलब माइक। मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया ना। हाँ, लैपटॉप को ऑन कर दिया। लैपटॉप को ऑन कर दिया। आपका माइक माइक जो है वो ऑन कर दिया। लैपटॉप को माइक ऑन कर दिया तो पहले कहाँ से आवाज आ रही थी? माइक तो लैपटॉप का ही ऑन कर रखा था मैंने। फिर? फिर उसके बाद अपना लीड वगैरह, फिर उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे। ओके ओके ओके। तो ऐसे कर बोलो। कर लिया कोड? अभी कहाँ देख, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मतलब ट्राई कर लिया, फिर सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन एक बार बस थोड़ा सा कर देती हूँ, ठीक है, करो। जितना समझ आ रहा है। डू फास्ट। ट्रैवल करना है और फिर स्टेप क्या करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन भी था ना। अरे तो मैं बोल आ रही। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड नहीं, नाइन्थ क्वेश्चन था ना। नाइन्थ? क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल एरे। नाइन्थ क्वेश्चन दिखाऊं? हाँ मैंने लेकिन ओपन कर लिया ऐसे, फिर भी दिखाना था, दिखाओ। दिखा दिया। मैं से बंद कर देती हूँ। जो भी मैंने आज। आवाज कट रही है। हेलो। हेलो। आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ गई। मेरी आवाज आ रही है? आ गई आ गई। अच्छा लिखा है क्वेश्चन में। क्या हो रहा है आज? एलिमेंट प्रिंट करना है। हाँ सब प्रिंट करना है। अच्छा ठीक है समझ गई।
3 आ रहा है तो 3 नंबर लिखेंगे है। नो 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 नो। फिर यहाँ पे वो लिखते हैं जो साइज होता है। क्या यहाँ पे वो क्या लिखते क्या हैं जो यहाँ पे वो लिखते हैं जो साइज होता है। साइज होता है? या बट इनके तो अलग अलग साइज है ना। तो सबसे पहले वाला जो लूप होता है वो सबसे पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट का होता है, जो कि होता है रोज। अभी ठीक है क्या? ये अगर मैं कहीं गलत जाऊंगा तो बता देना उस टाइम, ठीक है? मेरे खुद भी गलत है, मैंने जो करा है। अच्छा ये रो है, ये कॉलम है, तो थर्ड कौन सा है, क्या चीज है? हाइट हाइट। अच्छा हाइट है। यस। ए, हेलो 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 हेलो। हेलो। इस लेसन। अच्छा हाँ ठीक है ओके। नो। स्पेस डालने से भी तो हो जाता है ना। अच्छा मैं समझ गई ओके ओके ओके। एक नो। अच्छा पॉइंट। या नो। या इसको डिलीट कर दूंगा मैं, अब इसको डिलीट कर दूंगा मैं। रुक अभी डिलीट करता हूँ। अब ठीक है। ओनली वन फोटो यू कैन टेक। या ऑल गुड। अपने फोन में कर, तेरा फोन बढ़िया हो गया अब। अरे यार ये भी कंपाइल ना हो जाए, बता दो एक सेकंड। ओह यू आर डूइंग अ मिस्टेक। अरे यार वो मिस्टेक इसमें हो रखा है। ये भी कर रही थी मैं उस टाइम। सब कुछ एक ही में नहीं अरे भाई करते। ये क्या है? गुड गुड, यही था बस। बट इतना सारा कैसे आ रहा है? तुम्हारे एलिमेंट्स इतने सारे हैं। ओ ओ अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। तुम्हारा वो दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या है। कोड दिखाओ मेरे को। तुम्हारे कोड में 2 रो हैं, 4 कॉलम है, हाँ। एंड हाइट है हम्म 6 की। हम्म। दैट्स वाई दैट्स। ये आउटपुट इसका इतना ज्यादा क्यों है? तभी भी इतने एलिमेंट्स इतने सारे हो रहे हैं उसके। मतलब ये एलिमेंट, ये किसका एड्रेस है? 100। ये है पहली रो का पहले कॉलम का पहला हाइट वाला एलिमेंट। हाइट का एलिमेंट है? नहीं, पहली रो, पहली रो हाइट, कॉलम एंड हाइट। पहला कॉलम। अच्छा अच्छा, इतना सारा लंबा होगा। और और ये किसका है? सेकंड वाला 22188। वो पता कैसे चलेगा वो तो। अच्छा ये पीछे पीछे ये रहा ना 64 आ जाओ मीट ये पे आ आगे जाओ। बढ़ता जा रहा है। मीट पे आ जाओ। मीट पे आके। एंड अब तुम्हारा कोड के वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया? फिर यार। थोड़ा सा पसंद कर रहे थे। कोई बात नहीं। मेंशन करके। हाँ, मैं नहीं करूँगा रीमेंशन, से पहले बता रहा हूँ। मैं क्यों करूँगा? देखो ये मैंने कोड किया। ये तीन तीन ऐसे क्यों? अच्छा हाँ तुमने क्या है? ठीक है। तब किया। तो कि मैंने पहले पी लगाया था, आई मीन पी ही लगाया था मैंने पहले। तो ये इसमें मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं। तो मैंने फिर लगा दिया था डी, एंड देन रन किया था। तो पता चल रहा था कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 4+ हो रहा है, 2+4 जो कि 92+8, पता नहीं कुछ भी था।
तो मैं इसे चैट जीपीटी से कैसे? अच्छा, चैट जीपीटी से पूछने गया तुमने कि कैसे भाई पता? भाई मेरा कोड ठीक है क्या? हम्म। तो उसने कहा भाई ऑलमोस्ट। मेरी पूरी स्क्रीन शेयर फिर ये करता। फिर ये तुम्हें पता कैसे चला कि इस एलिमेंट का है ये? वो तो हो जाएगा अपना। और लिखते लेंगे तो उसके बाद आगे समझेंगे कैसे? और समझने वाले समझ जाएंगे ना। समझने वाले को इशारा कॉफी। पर सही करा था ना कोड मैंने, काफी हद तक। हाँ मेरे मेरे जैसा किया तुमने, काफी सही है। बट अब हम हैरी वाइस देखते हैं कि एक्चुअल कोड क्या है, क्योंकि चैट जीपीटी वाला भी मेरे को समझ नहीं आया तो तुमको भी समझ नहीं आएगा उससे। और फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या हुआ चैट जीपीटी मेरे को। चैट जीपीटी को मैंने पहले क्वेश्चन दे दिया वो वाला। फिर मैंने बोला सी में आंसर करो, इसने कुछ करके भेज दिया मेरे को। कुछ समझ नहीं, पता नहीं क्या इसने पॉइंटर आगे कर दिया। फिर मैंने इसको बोला कि अपना कोड भेज के बोला मेरा कोड गलत है क्या? इसने कहा यस, योर कोड मोस्टली वर्क्स बट इट हैज कपल ऑफ इश्यूज दैट नीड्स फिक्सिंग। तो इसने परसेंटेज डी को परसेंटेज बोला, डी मत करो उसको, पी कर दो, पी। देखो यहाँ पे पी कर दिया इसने। एक सेकंड रुकोगे, बस एक सेकंड रुकना। क्या हो गया? तो इसने मेरे कोड में परसेंटेज पी लगा दिया, वो तो समझ रहा हूँ मैं कि ठीक है क्यों होगा। बट ये वॉइड भी लगा दिया इसने, पता नहीं क्यों लगाया। हाँ ये, उसको समझाएंगे हैरी भाई। तो हैरी भाई पे चलते हैं। बट ये ऐसे नहीं करते थे कि वेरिएबल के वेरिएबल को अंदर डालते थे एम परसेंट के साथ और फिर उसके बाद स्टार लगाते थे बाहर? पता नहीं क्या कर रखा है, हैरी भाई बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे। टैन 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 टैन। आवाज आ रही है? Who is this guy? Holding my bag जब मैं स्टेज पे जा रही हूँ, holding my purse जब मैं आवाज उठा रही हूँ, holding my clutch through good times and bad times. मेरा भाई. He never held me back. He just held my bag. Happy Raksha Bandhan. Zook. प्रोग्राम लिखना है 06_problem6.c। बॉयलर प्लेट कोड मैं दूंगा यहाँ पर, और मैं ना बॉयलर प्लेट कोड नहीं, मैं पूरा कोड ही कॉपी मार दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन एन एरे। तो बना देते हैं इन काउंट। आगे चलो भाई। आवाज आ रही है तुमको स्क्रीन की? हेलो? ये इस कंडीशन में एरे का यूज कर सकते हैं ऐसे? हेलो? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ये तो वो वाला क्वेश्चन लग रहा है, नंबर 8 का। हाँ हाँ, नंबर 7 का, आई मीन नंबर 6 का। समझे? देखोगे सोल्यूशन, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन एन एरे। तो बना देते हैं इन काउंट के नाम से एक फंक्शन, और ये लेगा एक एरे और एरे का साइज, और हम फॉर चलाएंगे एन तक। और हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इफ और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ ए आई इज ग्रेटर देन 0, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इंट एन कर दूंगा। अगर ए आई ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, हम मैं बोलने लिखेंगे जा रही थी कि नंबर इसमें एन ऑफ कैसे लिखा हुआ है फिर। पॉजिटिव। अच्छा और मैं बोलने जा रही थी कि, हाँ बोलो। मैं तुमको कल ये वाला कोड समझाने वाला था ना। तुमने कल कहा था कि हाँ शाम को समझा देना। बट कुछ रीजंस की वजह से क्लास हमारी हो नहीं पाई। नहीं हो पाई। तो यार क्वेश्चन तो रह गया ना, तो तुमने ये क्यों नहीं बोला कि हमने 6 वाला भी रह रहा है? सिक्स्थ वाला तो करा था ना, मेरे ख्याल से नहीं करा था। 6 वाला वो है जो हमें बताना है कि कितने इवन नंबर है। तुमने करा था बट उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो मैंने राइट करके कौन सा भेजा था। सिक्स्थ वाला? हाँ सिक्स्थ अगर वाला भेजा था मैंने तुम्हें? यस भेजा था तुमने। चलो फिर चला लेते हैं, ये सिक्स्थ वाले की तरह ही है ना? 6 वाला ही है ये। सिक्स्थ वाला नहीं है, कौन सा है? तुम्हारी आवाज कट रही है, नीची हो रही है, ऐसे हो रही है आवाज, ऐसे
कैसी आवाज हो रही है? कॉपी मत करो। हेलो हेलो, हेलो डोंट कॉपी। हेलो, तुम्हारी आवाज ऐसे हो रही है। मैं आप नहीं कॉपी। करता। हेलो, हेलो। अब ठीक है मेरी आवाज? हाँ अब ठीक है। ओके, मैं अब कोट करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे एक कार्टून कैरेक्टर याद आ गया इससे। बोले का वैसा आजू आगे के दास हो रहा है। आजू जो उसका अरे वैसे काउंट। ये कौन कौन है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है। सिक्स है। या अच्छा ठीक है। या चला दो चला दो। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले मैं अपना कोड समझाता हूँ तुमको। ठीक है। नहीं 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 नहीं, पहले हेरी भाई समझो, क्योंकि हम वीडियो दोबारा से हटाना तो दोबारा से लगाना पड़ेगा। ठीक बात। प्लस प्लस ठीक है। और ये मैं एक इंटीजर बनाऊंगा जिसको मैं ज़ीरो करूंगा। मैं कहूँगा जो नंबर ऑफ पॉजिटिव है वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर इंट नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। और मैं यहाँ पर फिर क्या करूँगा, लिखूंगा इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लस प्लस। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये हम रिटर्न कर देंगे। और अब मुझे क्या करना है कि सिंपली ये काउंट फंक्शन चलाना है, तो मैं कहूँगा कि the number of positive integers is परसेंटेज डी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हो जाएंगे काउंट, और हम लिख देंगे यहाँ पर a और n। हमने a पास किया और हमने n पास किया। n हमारा क्या है, 10 है, जो इसका साइज़ है वो हमारा 10 है। ठीक है, तो a कॉमा 10 हमने यहाँ पर पास किया और ये हमें बता देगा कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर्स भी बना दूंगा और मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। तो आप लोग देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 8। तो यहाँ पर 10 नंबर से दो नेगेटिव और यहाँ पर इसने मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स 8 दे दिया है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्रिएट एन अरे ऑफ साइज 3 इंटू 10 कंटेनिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 2। एक बार पीछे करना, मतलब प्ले मत करना, बस पीछे कर। ओह माय गॉड, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया इसकी वजह से। अरे भी क्वेश्चन मेरे को है। मैंने वो इवन नंबर प्रिंट करे, कितने इवन नंबर हैं? यूजर नंबर इवन नंबर क्या क्या क्या? प्रिंटेड हाउ आवाज मेनी। फिर से गड़बड़ हो गई, ग्लिच हो गया। मेरे को आता हूँ। ठीक। हेलो हेलो, वेलकम बैक। अभी भी आवाज ऐसी आ रही है क्या? अभी तो मैं कॉपी कर रहा था। अच्छा ठीक है बस। वैसी आवाज आ रही थी क्या? हाँ इससे भी खतरनाक। मेरे जैसे साथ जैसे वो होता है ना, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, अरे या मेरे साथ ही हॉरर क्यों हो मूवी रहा है? दिखाते हैं दो दो और जाते हैं एक साथ। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ग्लिच? तुम्हारा भी तो होना चाहिए। मैंने मैंने लीड लगा रखा है ना वो ईयरफोन। तो मैंने भी तो लगा रखा है ईयरफोन। कौन सा, प्लग करने वाला? नहीं, ब्लूटूथ वाला। प्लग करने वाला लगाना चाहिए। है ही नो हम पे तो। आए? हम पे तो है ही नो। तुम हाईली अपडेटेड हो? हाँ, मैं कह अरे रहा ये वाला ले लो ना, मैं कह रहा हम पे पता तो ही है। है न्यू बॉर्न का है। हम पे तो है ही नो।
आई नो, अब कोई बात नहीं, लाई लो। बाहर जाऊंगा ना कभी, तब तब ले लूंगा। अरे ये युवन की वो भी है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा, यूज करने लायक सही है। सस्ते वाली हाँ ले लूंगा। सस्ती है, ठीक भी है, टिकाऊ भी है। सस्ते वाली ले लूंगा। हाँ, युवन की अच्छी है और बोट की भी अच्छी है। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं सस्ता नहीं करूंगा, मैं हेलो बता रहा हूँ। मेरी हेडलाइन दिख रही है मेरे, हेलो हेलो फोन दिख रहा है। हेलो। अब मैं सुना दो। क्या यार, पढ़ने से क्लास हो गया। नो, मैंने फोटो सेल ली, किसी ने स्टोरी लेनी थी। हेलो, मेरी आवाज क्या ऐसे है अभी भी? हाँ अब ठीक हुई है आवाज। नहीं अभी ठीक आ रही है थोड़ी। यार थोड़ी क्या करूं मैं, थोड़ी माइक, आवाज तो सेट मेरे हो। पे माइक भी रखा है, उसको कनेक्ट करता हूँ, रुको। ठीक है, ठीक। फिर तुमको आएगी एकदम हाँ हाई क्वालिटी ऑडियो। ठीक। बट वो बहुत वायर है उसमें, मैं उसको सुलझाते सुलझाते थक जाता हूँ। दैट्स व्हाई मैं यूज ही नहीं करता उसको इतना। ओ रहने दो, कोई बात नहीं नहीं, अब तो नहीं, करूंगा, तो बहुत टाइम दिक्कत है भी दी रहेगा, इसने मेरे को। कोई बात नहीं, छोड़ दे। ऐसे तुम करो जब तक मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? नहीं, एक कहाँ मिनट जा नहीं रही आ हो? रही हूँ, अरे 1 मिनट में आ रही हूँ, नो, सिर्फ 1 मिनट। नो। देखो अभी। हाँ, अरे 1 मिनट से ज्यादा होता है। अरे सच में 1 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, आ गई मैं, आ गई, आ 57, गई। 58, 59, 60। ये है तुम्हारे रिक्वेस्ट के अंदर। हेलो हेलो, 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 हेलो हेलो, 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 मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो, भाई, इतनी क्लियर आवाज आ रही है, हेलो। क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है। हेलो सही में? हेलो। हेलो, हाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी। ट्रोल कर रही हो क्या? हेलो, यू आर हेलो ट्रोलिंग। मेरी आवाज आ रही है? हम, तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम मुझे अरे ट्रो तुम्हारी आवाज इतनी साफ आ रही है, इतनी क्लियर। नहीं ट्रोल नहीं कर रही हूँ मैं, सच में फैक्ट बोल रही हूँ। लगेगा क्यों नहीं, तो माइक ही लगा लिया मैंने अब तो। अब तो अब तो आनी चाहिए थी। एक बार गाना करके दिखाओ जरा, गाना? कुछ थोड़ा सा गाना। हाँ थोड़ा सा। एक सेकंड में पहले कुछ चेक कर रहा हूँ। हेलो, 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 हेलो। माइक कौन सा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। हेलो, 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 हेलो। हेलो। मैं एक बार ओ बढ़िया। रिकॉर्डिंग में चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल गया, मिल गया। ऑल डन, मैं गाना सुनता हूँ। गॉड एक टाइम। मुझे लगा पता नहीं, मुझे लगा पता नहीं, मुझे लगा पता नहीं कौन आया है। कौन, कब? अभी जब मैंने माइक कनेक्ट किया जैसे माइक सुन रहा, मैं तुम्हारी। बोला भाई किसकी आवाज है? भाई इतनी क्लियर आ रही है आवाज इसमें। मैं सुनूंगा रिकॉर्डिंग में कैसी आ रही है बाद में। अच्छी आ रही है आवाज। हैंडलिंग खराब है इसकी बस, बाकी सब ठीक है। अब वायर में उलझ गया मैं।
सही आ रही है, बहुत बढ़िया। एकदम झकास नंदू। ओके थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग में नहीं सुन पाऊंगा बाद में। मेरे को तो सेम ही आवाज़ आ रही है मेरी जैसे पहले आ रही थी, क्योंकि मेरे आवाज़ अपने आप को तो अपने आप को तो आती मेरे है। मेरी आवाज़ मेरे मुंह से आ रही है और अभी भी मेरे मुंह से ही आ रही है। नो सो बहुत सब टाइम वेस्ट कर दिया, तो चालू करते हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैं। ओह नो, ये नहीं करना था शेर भाई। हैरी भाई, हैरी भाई, अब देखो, मैंने जो कोड किया था उसमें मैं बता रहा था कि मैंने जो कोड बनाया था वो था ऑड इवन, हाँ इवन, हाँ इवन नंबर को प्रिंट करता था, मतलब तुम्हारे कोड अरे में कितने इवन नंबर हैं वो बताता था, ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया था। So, तो मतलब ये काउंट करके कैसे बता रहा है कि पॉजिटिव है एक? इसने कंडीशन ठीक है, लगा दी बल्कि है कि वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव ही होता है, तो वो पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करते जा रहा है बार बार। बस सिंपल सा कोड है, काफ़ी सिंपल सा। आंसर क्या था इसका? इसका आंसर आएगा, अभी हैरी भाई ने थोड़ा चेंजेस करे हैं इसमें। एट माइनस आएगा। का 5 हट रहा है और हाँ माइनस का 7 8 हट रहा है, 2 हट रहे हैं, तो 8 आंसर आ रहा था, 8 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 8 दे दिया है, मैं ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्या नहीं, नहीं, चलाओ चलाओ। create an array of size 3 into 10 containing multiplication tables of ये भी देखना है क्या? क्या? ये वाला भी देखना है? ये वाला तो कर लिया है ना। हाँ कर लिया। इतना आता है चलो कोड देख लेते हैं बस। ये वाला देखो। ये 7 वाला, सॉरी, नंबर 8 वाला। 7 ही हो। हाँ देखा था इस हैरी का सॉल्यूशन देखा था मैंने। 8 वाला भी देख लेते हैं, चलो इसका। हैरी भाई ने 8 स्किप कर दिया सीधा। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है और आप लोग समझ गए कि ये क्या है, ठीक है। ऑसम, बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि भाई आप एक 3 डायमेंशनल एरे बनाओ और आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एड्रेसेस प्रिंट करो। आ जाओ भाई, ये काम भी कर लेते हैं। तो जो 9th प्रॉब्लम है 09_problem9.c, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक 3D एरे बनाएंगे। हम कहेंगे इंट ARR 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करूंगा। हाँ चलाओ चलाओ क्या हुआ? चलाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलाओ चलाओ। कोई वैल्यू नहीं डालूंगा, बस एक ट्रिपल फॉर लूप चलाऊंगा IJK वाला। मैं कहूंगा आई लेस देन ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक और फॉर लूप आएगा। तुम भी यही यूज़ किया करो, IJK या फिर ABC। RCH कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर मेरे को याद कैसे रहेगा, इसलिए मैंने याद करने के लिए रखा था कि आर से रो है, फिर कॉलम आ रहा है, फिर हाइट आ रही है, ऐसे याद करके फिर इसके अंदर याद चेंज कर दूंगी। याद ऐसा हो जाता है ना, जो सबसे पहला लूप होता है वो होता है रो के लिए होता है। तो आई इस रो के लिए घूम रहा है। तो तुम जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें वैसे ही बनेगा। तो प्रैक्टिस ही अच्छी करो ना, तो क्योंकि हम ज़्यादातर कोड्स में IJK ही यूज करते हैं, हर में चेंज नहीं करते हैं। तो फिर जब तुम कोड हाँ, जब तुम कोड करोगे ना तो तुम फ्लोलेस बनोगी, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि यहाँ पे आई लगाना है कुछ। फिर तुम सोचोगे नहीं कि इसमें क्या लगाऊं। तो हाँ, IJK हमेशा लगाते हैं। तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को याद कराने के लिए लिख रही थी। फिर तो मेरे को याद हो जाएगा, फिर मैं वेरिएबल इसी का यूज करूँ। नहीं वो तुम्हें फिर वैसे याद होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस ही वैसी होगी। तुम्हें मन में याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट हो जाएगा। ऐसे कि जो आई है वो सबसे पहले वाला लूप है। तो सबसे पहले चलो वाला ठीक। लूप है, हाँ हाँ, वही। वो सबसे पहले वाले के लिए है, मतलब कि रोज के लिए। अच्छा। वो इंट जे का होगा और वो 3 होगा। फिर एक और फॉर लूप डालूंगा, इंट के का होगा वो, और यहाँ पर 4 आएगा। और मैं क्या करूंगा,
बस प्रिंट करूंगा परसेंटेज यू और यहाँ पर मैं कहूँगा कि प्रिंट कर दो %, ARR, IJK, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्पेस दूंगा और मैं सारे एड्रेसेस लाइन से प्रिंट करूंगा, ठीक है। बैकस्लैश नहीं दे रहा हूँ, मैं रन करता हूँ इसको और आप देखो 196, 200, 204, 208, देख रहे हो आप कैसे 4 की दूरी पर हैं सारे। 224, 228, 232, 228 के बाद 4 जोड़ोगे 232, फिर 236, 240, 244, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा ऊपर करके, इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर अब दिख रहा होगा आपको 244, 22248, ये नंबर्स आप लोग देख सकते हो। खुद से भी आप इसको प्रिंट करके ज़रूर देखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर 7 का प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हो चुका है। होप आप क्या है, चैट जीपीटी गलती तो फिर कुछ अच्छे से बताना पड़ेगा। चैट जीपीटी भी ना, मतलब एआई तो आंसर तो अपनी तरफ से बता देता है फिर ऐड करके, अगर हम सही से बताते नहीं तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से बताना। तो तुम्हारा कोड सही था, ठीक है। सही था। ये परसेंटेज यू ही लगाएंगे, ये मैं भी यू ही कर लेता हूँ। एंड परसेंटेज स्लैशन हटा देता हूँ एंड स्पेस दे देता हूँ। अच्छा, फिर मैं भी हटा देती हूँ, मैंने भी क्वेश्चन फिर गलत करा है। परसेंटेज यू के बाद स्पेस दे देना, बस काफ़ी हो जाएगा। मोड़ पर दे। हम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं ना, परसेंटेज यू वाला जो हमने लगाया है उसके आगे हम, अगर हम स्लैश एन लगाते हैं, स्लैश एन, तो फिर हाँ, वो तो एक रो आ जाता ना, एक रो के अंदर रो में आ जाता पूरा, नहीं वन बाय आता, वन वन बाय वन नहीं रहता ना, आता, लाइन टू लाइन आ जाता नीचे। करके देख लो, नहीं आएगा। नहीं आता। अच्छा, नीचे नीचे आएगा पर वही 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 नीचे आ सा, जाएगा, जैसे सा, लाइन में सीधे 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 जाता गया। हाँ, सीधे सीधे नहीं जाएगा और हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगा। वो भी सही है, बट फिर बहुत नीचे तो चला जाएगा वो, स्क्रॉल करते करते। हाँ हाँ, ये भी है, सही होता है। चलो आगे बढ़ते एक हैं, बार में भी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है। या नेक्स्ट टॉपिक, अब वी कौन आर सा है? गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी अरे खत्म भी कर दिया मैंने। भाई ये तो चैप्टर्स उड़ा रहे हैं, उड़ा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कितना है? हाँ, हमने और कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं? चलो आज क्वेश्चंस करते हैं क्लास के, जो हमारे पेपर में आने ठीक वाले है। हैं। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है भाई वो। पहले एक बार हैरी भाई का थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर अब दिख रहा होगा आपको माइक टू चेंज फोर कराएगा फोर टू टू तुमने? टू फोर एट वापस से? हाँ। नहीं, नीचे रख दिया है, मतलब हाथ में नहीं है अब। नहीं, मतलब चेंज चेंज कराएगा? नहीं नहीं, वही है। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, सही आ रही है आवाज। दूर से आ रही थी कभी। क्या? ठीक है, आवाज आ रही। सही आ रही है आवाज? हाँ, सही आ रही। ओके, हम अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले इनको खत्म करने दो। ये नंबर्स आप लोग देख ठीक सकते है। हो, खुद से भी आप इसको प्रिंट करके ज़रूर देखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर 7 का प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हो चुका है। वो आपने एंजॉय किया और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है उसमें। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 8 नाउ। स्ट्रिंग 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 रिंग वाला, रिंग कौन सा था? स्ट्रिंग होता है इस करेक्टर वाला एरे, मान लो। मतलब अगर जब तुम्हारा, मुझे पूरा नाम स्टोर करना है, मान ना लो। इंटीजर का था तो फिर अच्छा अच्छा समझ गई। अगर मुझे तुम्हारा नाम स्टोर करना है रवीना, तो मैं हाँ। इंट कैरेक्टर ए नाम डालूंगा तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करता है, जो कि होगा आर। तो मुझे बार बार आर को स्टोर करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा, वी को करना पड़ेगा, फिर डबल ई को करना पड़ेगा, एंड एन ए को भी करना पड़ेगा, ऐसे ही।
तो अगर मेरे नाम की स्पेलिंग में एक 6 नाम आते को हो बनाने तो। में ही 6 बार उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ा। हाँ मतलब वही कि अगर हम एरे बना रहे हैं उसका, स्ट्रिंग बना रहे हैं सॉरी, हाँ तो अगर मैं लिखती हूँ नेम और फिर उसका मेरे नाम में इतनी स्पेलिंग के उसमें अल्फाबेट इतने हैं, इसमें 7 है, बहुत तो इंटरेस्टिंग है, फिर हम इसको उसमें नंबर हम सेवन करेंगे। सेवन डालना पड़ेगा। वो अपना तो आ ठीक जाता है। है ऑटोमेटिक। अच्छा। बहुत सारे चलो ठीक है ठीक है। फंक्शंस होते हैं जो कि बता देते हैं कि तुम्हारा जो तुमने बना रखा है स्ट्रिंग उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत कुछ है। उसको हम कल पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर examination questions which are provided by Ignuverse. But they are not that easy. बार 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 मैं तुमको आज इजी तरीके से I बताऊंगा। also look at एंड ऑफ कोडर्स, हमारा तो स्टार्टिंग हुआ। सारे से करा रहे। इग्नोवर्स 205 है ना उसका। रवीना, Sure. रवीना सुधा क्या कहती है? सुधा क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? तब जब उसको मच्छर काट रहे होते हैं तब। हाँ मुझे तो याद नहीं। वो मच्छर को मच्छर बोलती है। बहुत फनी लगता सच है। में। मैं उसको बोलता सर। हूँ मच्छर मत बोलो, मच्छर बोलो, मच्छर। होता है। अरे मैं बताता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। इसमें हम्म, हमें पहले तो क्वेश्चन पे जाता हूँ। इसमें दो मैट्रिक्स का सम करना है जो कि दो। यूजर यूजर एंटर करेगा और ऑर्डर 3 बाय 3 होगा। तो जैसे कि हमारा वो होता था 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, वो बनेगा यहाँ पे। दो एरे बनेंगे पहले। हम्म, तो उसके एलिमेंट्स हम नहीं देंगे, यूजर देगा, यूजर मतलब स्कैन से ले जाएंगे। अच्छा। ओके। फिर हमें एक लूप बनाना है एक और, जो कि प्रिंट करेगा इन दोनों का सम। लेट्स मतलब एक लोग लेट्स से इन मैट्रिक्स तीनों। ये है, ये मैट्रिक्स बी है। तो हम हम्म, हमें इनके आंसर प्रिंट करने हैं सम करके। ये मैं भी कैसे करेंगे? कोड करके एक तो दिखाता हूँ। पहले एक का मैट्रिक्स इतना बड़ा, सॉरी इंट ए करके, फिर क्या हुआ 3 बाई 3 का। मैं करता हूँ ना कोड, रुको इसको मिटा देते हैं। आह, तो देखो इंट, हाँ 3 बाय 3 को 2 बाय 2 करते हैं पहले। चलो। इसको हमने कर दिया। मान लो इस मैट्रिक्स में हम ए रखते हैं हम पहले। ठीक है। यस। अब हमें हो यूजर गई। से इसके एलिमेंट्स चाहिए। तो हम यूजर से ले लेंगे, जैसे बोलेंगे एंटर स्कैनफ से, प्रिंटफ से बोलेंगे। इसको बोलेंगे एंटर द स्पेलिंग 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 एंट्री। एंटर। एंटर द एली एल एंड
स्लैश एन। इसको बोल देंगे कि हम पहले मैट्रिक्स एलिमेंट प्रिंट करो, फिर इसके अंदर प्रिंट होना लेने शुरू कर देगा ये, जो कि वो होगा स्कैन एफ परसेंटेज डी। इसके अंदर स्टोर करेगा ये ए का, वो तो लिखा ही नहीं वेरिएबल। अच्छा, ये पूरा यही लिखना है। वो ए एंड मैट्रिक्स है, ए के ए बी एंड सी। ए आई ए जे, तो ये और सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा। एंड सेम ऐसे ही वो दूसरी मैट्रिक्स का भी स्टोर कर लेगा। इसको हम बना देते हैं बेटी। बी मैट्रिक्स। इसमें भी 3 by 3 का होगा ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, ठीक। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें बोल देना है कि भाई 30 इसका भी एलिमेंट एंटर कर दो। सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड सेकेंड स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। गलत लग रही है। सेकंड ठीक है। गलत लग रही है देखने में, छोड़ो। सही तो है। सेकंड टू स्पेलिंग। अब हम इस पे सेकेंड का स्टोर कर लेंगे, इसके अंदर बी वाला आ जाएगा फिर। अब हमें तो प्रिंट टाइप कर दो, सही रहेगा फिर। अब हमें प्रिंट करना है हम्म। इन दोनों का सम। तो एक और लूप लगा देते हैं। अरे ऊपर चल, कंट्रोल डी। इसमें हम लिख देंगे द सम ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स एम क्यों बड़ा हो गया, छोटा हो तो भी, मैट्रिक्स बी इज, बी छोटा क्यों हो गया, बी बड़ा हो। ऑर्बिटल। अरे यार तंग मत करो। सही रखेगा। The sum of matrix A and sum of matrix is slash n. Slash n already है, ओके वाओ थैंक यू। अब हम कॉलम वर्जन। एक फॉर लूप और बना देंगे जो कि प्रिंट कर देगा, बट इसमें हम प्रिंट करेंगे परसेंटेज डी। हम्म। एंड फिर हम इसमें हम कर देंगे, इसके अंदर क्या प्रिंट करेगा ये, सम ये करेगा करेगा। हाँ, सम करेगा। ए लेकिन हमने आई, सम नहीं किया हमने पहले, कोई नहीं इसमें हो जाएगा आई जे प्लस, एक सेकेंड ब्रैकेट से बाहर चलो। इसके लिए हमें एक और वेरिएबल नहीं चाहिए होगा सम के लिए। नो इसमें कर दे रहा है ऑटोमेटिक, तो क्या दिक्कत है, कर दो आई। तो ऐसे करना बोलेगा तुम। देखते हैं, मतलब अभी मैं कर रहा हूँ कोड, मैंने ऑलरेडी तो नहीं करा हुआ है तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। बाकी एक और हम बना सकते हैं जिसमें हम ऐसा करेंगे, पहले हम सम कर देंगे फिर बाद में प्रिंट कर देंगे, बट मैंने साथ साथ सम कर दिया प्रिंट कर दिया, एंड फिर हम स्लैश लगा देते हैं। अब देखते हैं, हम कुछ एक क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन कहीं से। प्रोवाइड मी तीन भी लगे होंगे।
क्या? आ, इतने इजीली गिर गए तुम लोग। मास्टर आदमी ना। हाँ। प्रोवाइड मास्टर मी आदमी। 2 3 by 3। वो कॉपी पेस्ट किया है ना, इसलिए जल्दी हो गया, वरना टाइम लगता। प्रोवाइड मी 2 3 by 3 मैट्रिक्स एंड अरे गलत ऑल्सो लिख रहे हो, कंफ्यूज हो जाएगा वो। प्रोवाइड, क्या बोलूँ उसको, सम ऑफ। मैट्रिक्स पहले लिखो, टू मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3। प्रोवाइड मी मैट्रिक्स। देखो एक बार ये आ गया क्या? मैट्रिक्स। अरे इसकी कीबोर्ड जल्दी जल्दी हो जाती है, नया वाला कीबोर्ड सही बात ऑटोमेटिक चलती है। इसने 2 मैट्रिक्स दिए, इनका सम इसने दिया है, है दिया। 10 10 10 10 10, ठीक है। हाँ। 1 2 3 9 तक, फिर उल्टा कर देना। 1 2 3 एंड कहाँ टाइप हो रहा है? अच्छा। 4। अरे 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे दिया हमने एक। हम्म, अगर 9 ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। 10 10 10 10 10, स्पेस दे दो भाई प्लीज। वाह, बहुत बढ़िया। मास्टर आदमी। सही बात है। मास्टर आदमी। मास्टर आदमी है। 9। उल्टा हो गया, 5 सही है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हो तो गया पूरा। हाँ ठीक है। आंसर नहीं दे रहा, ग्लिच मार गया मेरी स्पीड देख के। अरे 5 6 6 का तो स्पेस मारने से तो नहीं आ रहा कुछ प्रॉब्लम। हाँ। स्पेस से प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, नहीं नहीं, स्पेस। 8 7 8 7 9 8 7 6 5 सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। लास्ट वाला एलिमेंट किस स्टोर कर रहा है ये? है। इसने एक एक्स्ट्रा लिया। अच्छा, मैंने स्कैनफ में और उसने स्पेस ऐड ही दे नहीं किया दिया। था। कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने अभी। अब बोल रहा कि रन क्यों नहीं हो रहा। अभी वो ऐसे ले रहा है हाँ। तुझे। ओ माय गॉड, टाइपिंग स्पीड। स्पीड रन कर रहा हूँ मैं। 6। हाँ ठीक है, देखो। लिया। समझ आया कोड कैसे करना था? हाँ समझ आ गया। ये ये वाला दिखाता हूँ, सेकंड वाला तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये वाला जो प्लस करने वाला कैसा है। प्लस करने के लिए इसमें तुमने आई और जे जो थे, मतलब कि तो क्या बोलते जो हैं। एलिमेंट ये उठा रहा है। एक एक का, हाँ एक ए का जो है आई वाला, मतलब प्रो वाले सारे एलिमेंट्स है, कॉलम वाले सारे एलिमेंट्स है, दोनों को एक साथ रख दिया, रख दिया तुमने। जैसे हाँ 3 by 3 का मैट्रिक्स है ए। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद बी का मैट्रिक्स रखा तुमने, दोनों रो और हाँ कॉलम। और हाँ। फिर वो रो, इससे जैसे ये कि हो रहा आई है, पहले इससे ये है। हो रहा है, इससे ये हो आई रहा है। पहले। हाँ। ऐड कर रहा हूँ। हाँ ना। अगर ये वो जो है उसका एलिमेंट हम्म। ये वाला होता है, तो उसका भी यही वाला उठाता है फिर वो, एंड प्रिंट भी वो वहीं पे कर देता है। हम्म। तो इस वाले उस पे होता है, इस वाले उस पे होता है, इस वाले उस पे होता है। प्लेस पे। हाँ। प्लेस हो सकते। उस पे करस्पॉन्डिंग इस पे होता है, फिर जब इसको प्लस करता है
इसके भी सेम हम्म। इस कोड आता है, क्योंकि इसका आई और जे सेम होगा इन तीनों का। हम्म, तो इसको यहीं पे प्रिंट कर देता है। वही काम कर रहा है हाँ। बाकियों के लिए भी। ओके, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक सेकेंड में आया अभी। ओके। हेलो। 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 बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया? आ गया। होमवर्क है तुम्हारा, करके भेजना मेरे को बाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका कोड देख के इन्होंने कैसे किया है। इनका यार बोर कर देंगे, तो किस स्पीड से चला देना। अरे मैं कोड देखूंगा, वीडियो प्ले नहीं करूंगा बस। अच्छा, ठीक है, ठीक तो है। इसने पहले हाँ, सुनो। फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, फिर सेकंड मैट्रिक्स के लिए, फिर इसने सम किया, इसने तीन मैट्रिक्स बनाई हैं। मेरे माइंड में भी पहले यही आ रहा था, पर मैंने फिर सोचा कि जब हम कर रहे हैं प्लस, तो फिर उसके लिए तो ऐसे सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग ने इतना छोटा छोटा कर दिया कोड को। मेरा कोड इससे बेटर है। सही बात है। बट ये वाला भी सही है वैसे, अगर वो लॉन्ग थोड़ा करना हो तो इसको कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं किया, इसमें स्टोर कर दिया तीसरी मैट्रिक्स में उनका सम, फिर तीसरी मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, आया समझ? तीसरी मैट्रिक्स को प्रिंट करा है इसने। पहले क्या किया है इसने, पहले क्या? इसने पहले पहली मैट्रिक्स बनाई, फिर दूसरी हम्म। बनाई, हाँ, तीसरी कहाँ है फिर? तीसरी सम मैट्रिक्स अच्छा, है इसमें। दूसरी इसने ऐसे सीधा सीधा लिख दिया पूरा। फिर तीसरी में इसने ना स्टोर हाँ। किया सम। अच्छा। अच्छा, स्टोर करने के लिए इसने वेरिएबल बना के हाँ, तीसरा मैट्रिक्स में बनाए हैं, है ना? तीसरा वेरिएबल बनाया ना स्टोर करने के लिए। वेरिएबल नहीं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का सम हम किसी वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स का सम हम तीसरे मैट्रिक्स में कर सकते हैं ना। आया समझ? आइए देखो ना, जब हम प्लस करते थे दो मैट्रिक्स का, तो उससे तीसरी मैट्रिक्स आती थी ना समूह के। हेलो? हाँ, हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही हेलो। क्या? हेलो। आ रही है, आ रही है। फिर रिस्पॉन्स ही नहीं आ आवाज आ रहा। रही है, आ रही है।
मैं तो बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं बोल समझ रही थी आया। ठीक है। हाँ हाँ, आ गया। मुझे आवाज नहीं आई तभी तुम थोड़ा एक्सप्लेन और डीप में गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है, हम्म, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स एंड स्पेस इन अ स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर। तो हमें इससे पहले स्ट्रिंग पढ़ना पड़ेगा, जो कि अगले लेक्चर में है, तो उसको स्किप करते हैं। इसके आगे क्या है? एंड ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर फिर आ गया स्ट्रिंग। आउट यूजिंग इन बिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस। तो ये भी स्ट्रिंग वाला हम कल करेंगे इसको भी। इसके बाद इसने माइनस वाला बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स का है तो उसको माइनस कैसे करेंगे, तो उसमें प्लस की जगह बस माइनस लगा देंगे, तो माइनस वाला नहीं कर बता देंगे। रहा। ठीक है। कोई क्या? मैट्रिक्स वाला तो तुम्हें आ जाएगा साइंस, तो फिर मल्टीप्लाई वाला कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद तो प्लस भी और तो हाँ, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ना। वाला तो बहुत हार्ड होता है, मल्टीप्लाई वाला करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में तो पूरा ऐसे जाके पहले इससे प्लस करो, फिर इससे प्लस करो, फिर इससे प्लस करो। हम्म, कैसे करेंगे वो? एक पता है, ये वाला क्वेश्चन है भी इसके अंदर, मेरे ख्याल से मैंने कहीं देखा था। पता नहीं हमारी बुकलेट के अंदर है या उससे हमारा क्या। हाँ, 45 दिन इसमें है। हो गया होगा। चालू हाँ, हो तो चुके होंगे मेरे ख्याल। वैसे तो बोल रहे थे सर, बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि 1 तारीख को भी हो जाएगा शायद तुम्हारा। तुमने कब करा था? इस डेट अरे क्या थी? 1 तारीख तो हुई नहीं, कल होगी 1 तारीख। डेट कब की है तुम्हारी? तुमने कब करा? डेट? याद नहीं। मेरा तो शायद 16 के आसपास हुआ था शायद। 16 या 20 के आसपास शायद। लगभग। सुधा एक का सेकंड में सुधा ने शायद लगभग। सुधा ने सबसे लेट किया था, उसका देखना पड़ेगा। जब तुम सो रहे थे, जाग रहे थे। आगे के तुम, आगे तुम। तो यही थी, फिर अभी कैसे आई? हेलो। अलग अलग क्यों हो रहा है आवाज में? हाँ, आवाज में अलग अलग क्यों हो रहा है? वो माइक के हिसाब से हो रहा है ना, मैं जहाँ माइक रख रहा हूँ उसके हिसाब से। हैंड वाला माइक है एकदम। सामने दिख रहा है माइक है मेरे। बड़ा है क्या माइक? हाँ, बड़ा है? बड़ा है काफी, उसके वायर बड़ा है। मेरी जो वीडियो थी ना, वो 3D वाली, वो वाला माइक है जो मेरे हाथ में था।
ओह, ओके। तो कंटिन्यू करें? हेलो? हेलो? हेलो। हेलो। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू? हेलो। हाँ। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो अब हम मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करेंगे। वाले मल्टीप्लाई के लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ये तो चीज़ें सेम रहेगी, एंड इसमें हमें क्या करना होता था, पहला रो लेना पड़ता था, फिर पहला रो का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो था, कॉल। उससे जाके कॉलम। उससे, हाँ कॉलम, उससे जाके हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें वो भी तो करना पड़ता था। पहले पहली रो को पहले कॉलम से करना पड़ता, फिर दोबारा पहली रो को सेकंड कॉलम से, फिर हाँ पहले रो को वो फिर थर्ड करेंगे, पर कॉलम से। पहले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना अभी। फिर। हाँ। तो पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा? इट वाज अ गुड क्वेश्चन, but challenging at the same time. Let's elements put 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, and 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टू। 1, वन। boom. तो यहाँ पे इसका नाइन्स का मल्टीप्लाई हुआ, इसका आई और जे भी लेता हूँ साथ में, एक काम करता हूँ मतलब रेफरेंस पर्पज के लिए। हाँ हाँ हाँ। गुड आइडिया। 1, 1, 1, oh sorry, ये क्या हुआ? 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, थ्री वन। 2, 3, 3। तो यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1, 1 को 1, 1 से, ठीक है, ये तो चल जाएगा, काम हो जाएगा। फिर हमको मल्टीप्लाई करना है 1, 2 को 2, 1 से, ओके, ये भी हो जाएगा, एंड इसका भी हो जाएगा। तो पहले तो बहुत आसान है, फिर उसके बाद क्या करना होगा, फिर हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसमें से। तो 1, 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 1, 2 से, ओके। काफ़ी चैलेंजिंग है यार। मल्टीप्लाई वाला तो ये ना ही आए एग्जाम में तो अच्छा है। एग्जाम का क्वेश्चन है ना, लेकिन हाँ, ये स्प्रिंग वगैरह जब कर लेंगे तब करेंगे इसको। नहीं नहीं आज बस ही नहीं है। करेंगे। चैट जीपीटी की हेल्प लो। अरे, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ ना, तुम भी हेल्प करो, क्या कर सकते हैं, थोड़ी राय दो। कैसे करेंगे? 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम क्या रखते हैं? इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बट इसी को मैं वापस से इससे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये तो सेम रहेगा, ओके। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये भी सेम है, ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मेरे को। अच्छा। ठीक है, ओके ओके। हाँ, ओके। तो हम दो फोर लूप बना देंगे। I is equal to 0 and I
जब तक छोटा है 3 से, और आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज ठीक। आ रही है? ठीक है, हाँ, आ गई आ गई। ठीक है, ठीक है। अब हम बना देंगे जे। ये तो बेसिक्स है, तो हर जगह कर दो। जे इज इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। इतना हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं, थोड़ा सा वो आता है कॉन्फिडेंस की, हो सकता है। एंड अब हम कर देंगे ये वाला। अब हम एक काम करते हैं ना, नए मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसमें हम स्टोर कर देते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स है प्रोडक्ट नाम की, पी आर ई। देखो, स्टोर करने वाला बनाया। हाँ। अब तुमने भी स्टोर करने वाला बनाया। हाँ, मैंने भी बना दिया। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर हम सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसके लिए भी हम बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड ऐसा वाला अब भी कुछ करते हैं। इसका नाम हमने ए और बी रखा है, इसका नाम पी दे देते हैं। आप पूरा इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। पी फॉर प्रोडक्ट। ये पी का आई और जे इक्वल होगा किसके? ए का, ए में हमें, हाँ, आई जे। नो नो नो। क्या हुआ? प्लस कैसे करूँगा? प्लस कैसे करूँ? अब जब फाइनल लिख लेगा। बी। इट्स सो हार्ड फॉर अस। मैं इसको कल करके सॉल्यूशन, हम्म। इसको खाली टाइम में सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा, अपना टाइम दूंगा। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम। हेल्प मी। दिमाग में लग रहा है मेरा कैसे लिखेगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। हम इस लूप के अंदर ही हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे। ओके। मैं कुछ जरूरत पड़ेगी लगता है। कैसे उठा के मल्टीप्लाई करेंगे उधर? हाँ, दो और बना देते हैं सम। ये दो वेरिएबल हैं, वन एंड सम टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। एक काम कर रहे हैं कि हमने पहले इसको सम हो जान दे। हम चाहते हैं सम वन में स्टोर हो जाए। क्या स्टोर हो जाए सम वन में? इनका मल्टीप्लाई, जो अ, तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए बस आई जे कर देंगे तो हो जाएगा काम हमारा। हाँ, सही हो जाएगा। देखो, वन वन, हाँ वन वन, ठीक है। हाँ सही है, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। सम वन में हम कर देते हैं किसका मल्टीप्लाई, सम स्टोर किसका? उसका जो प्लेस वैल्यू लिख रहे थे, ए तो वो कैसे पता चलेगा? आई जे से। नहीं, जैसे कि मतलब इसमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो ए में हम लोग लिखते हैं ए एरे में 3, फिर एरे में 3, है ना? तो हम
जे इंटू आई। हाँ उल्टा हो रहा है ना देखो, इसमें देखो वन वन है तो वन वन का उल्टा वन वन होगा, एंड वन टू का उल्टा टू वन हो रहा है यहाँ पे, एंड वन थ्री का उल्टा थ्री वन हो रहा है, तो जे पहले कर दिया। डिफिकल्ट है, मेरे को सबसे ऊपर से जा रहा है ये। हाँ सर अभी आएगा आएगा, मेरे को खुद भी नहीं आ रहा अभी, तो ये कर रहा हूँ सॉल्व, एंड सम हो जाएगा हमारा, एंड साथ साथ हमारा सम टू भी करें, सम टू क्या करेगा, और सम टू क्यों बनाया मैंने, करने के लिए बनाया था। और इसका दोनों जो सम, है दोनों को सम करने के लिए। आउट ऑफ मेमोरी हो गया, मैं तो चैट जीपीटी हेल्प कर रही है थोड़ा, चैट जीपीटी के बाद चलते हैं ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम दिमाग लगा लिया अपनी सहन शक्ति, अब हम जा सकते हैं। हेलो, आवाज़ कट रही है, हेलो। आवाज़ कट रही है, हेलो, अब आ रही। आ गई आ गई। ओके, चैट में चलते हैं। देखो मैं कितना दिमाग लगाने के बाद चैट जीपीटी जाता हूँ। भाई मेरे को प्लीज़ समझा, तरीके से, लॉजिक ताकि मैं भी समझ गई। के साथ कि दो थ्री मैट्रिक्स का सम और प्रोडक्ट, इजी तरीका भी बोलो उसे, इतना डिफिकल्ट तरीके से। नहीं नहीं ये जी बताएगा। अरे नहीं बताता ये। बिल्कुल भाई टेंशन मत ले, मैं तुझे आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि टू डी, अच्छा ओके, थ्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और फिर उसका सी कोड भी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले कॉन्सेप्ट समझ, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लॉजिक, ओके। तो मैट्रिक्स का साइज है थ्री बाय थ्री, मैट्रिक्स बी का साइज है थ्री बाय थ्री, तो उनका प्रोडक्ट का साइज भी थ्री बाय थ्री होगा, ठीक है भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, तो नया जो स्टोर करेगा उसमें क्या होगा, ए और बी का, अच्छा से ने पूरा लगा दिया, सी ये क्या लगा है इसमें, जीरो? ने पूरा करा है, तुम दिमाग खराब कर दिया। ये जीरो क्यों लगाया, पहले बताओ। जीरो, हाँ। जीरो फॉर फर्स्ट एलिमेंट, ये मतलब जीरो इसलिए लगाना ताकि ये उसको पता नहीं क्यों करते, आई आई तो हमारा रो है, जे हमारा कॉलम है। फर्स्ट रो को फर्स्ट रखेगा पहले, सबसे पहले तो कॉलम से फर्स्ट रो को कॉलम ही बताए। फर्स्ट रखेगा ये, आ, 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 देखो ना, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई बढ़ेगा जीरो, यहाँ पे जे बढ़ेगा इसका, आई बढ़ेगा मतलब ये इधर आ जाएगा, ओके सो जाया, आई मतलब इधर आ जाएगा। इसने तो लेकिन कर रखा है कुछ गड़बड़ गड़बड़ी, हाँ मुझे लग रहा है चार जीपीटी, क्योंकि हम तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करते हैं ना, एक मिनट भर सेकंड भर के कॉलम। देखते हैं, भर भर के देखते हैं, ओके। हेलो, हेलो।
एक बार भर भर के देखते हैं भर इसको। भर के मतलब? वैल्यूज पुट कर करके। अरे यार मैंने फिर मिस्टेक कर रखी है। क्या? अब क्या मिस्टेक है? ऐसा ही तो लिखता है। अरे मैट्रिक्स का अलग लोचा है ना। A11 करो क्या? जीरो, जीरो, वन, वन, टू, टू, एंड यहाँ पे हो जाएगा सी लैंग्वेज में अलग। जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 01, 02। एंड 1, 0, 1, 1, 2। कितना हो गया? 1, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20, 2, 0, 1। 2, 1। ठीक है। अब हमने फर्स्ट जब लूप चलेगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। फर्स्ट लूप पे चल रहा है, आई की वैल्यू भी जीरो है। आई इक्वल टू जीरो। हाँ तो उसने जे की वैल्यू क्यों दे दी? देख रहे हैं ना भर भर के वो। तो आई की वैल्यू जीरो रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला हो गया आई की वैल्यू, ठीक है। हमें ये चाहिए था। और जे की वैल्यू जीरो क्यों है यहाँ पे? जे तो हमें चेंज, अच्छा जे में हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जे करते ही नहीं यहाँ पे यूज ना, इस वाले मैट्रिक्स में। तो जे जीरो रहेगा। आया समझ? जे की हमें नीड ही नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने जे को जीरो कर दिया। एंड बी पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उसको जीरो कर दिया। एंड ये नहीं आ रहा अभी तक कि हम जस्ट जो लेफ्ट हैंड वाली मैट्रिक्स होती है उसको हम राइट हैंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? लेफ्ट हैंड वाली को कॉलम्स में डिवाइड लेफ्ट करते हैं। हैंड वाले जो रो है और फिर उसको राइट हैंड की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसने तो उसने तो इसने कॉलम को इसमें नहीं, कॉलम का जीरो भी बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। मेरे को थोड़ा आ गया। इसमें हम जो घुमा रहे हैं, रो रो में घुमा रहे हैं, तो कॉलम में हमें घुमाना ही नहीं है इसको, रोटेट करना ही नहीं है। तो इसलिए हमने जे को यहाँ पे जीरो कर दिया। अच्छा तो वहां पे फिर क्या लोग मल्टीप्लाई किसी और से हो यहाँ ही नहीं पाएगा, मतलब जीरो देगा। नहीं नहीं, है? आगे आगे देखना आगे। यहाँ पे हमें आई भी जीरो क्यों, आई और जे जीरो क्यों वो देख रहे हैं। यहाँ पे हमें बस कॉलम कॉलम घुमाना होता है, तो इसलिए हमने आई यहाँ पे जीरो कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ए मैट्रिक्स का जीरो, आई मीन वन जीरो, क्या हो जाएगा? जीरो जीरो, सॉरी सॉरी, ये वाला एलिमेंट्स का जो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वन। ठीक है, वन आ गया। वन में मल्टीप्लाई कर दो किसकी? बी जीरो जीरो। ओके, आई और जे की वैल्यू भी जीरो है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जे की वैल्यू जीरो तो नहीं है इसको? हाँ जे की वैल्यू जीरो है इसकी? हाँ, जब फॉर लूप चला है तो फर्स्ट टाइम पे जब आया है अंदर तब की बात हो रही है। जैसे फॉर लूप चला, आई से जीरो होके गया, ठीक है। एंड फिर वो जब जे पे आया, जे भी इक्वल जीरो है, तब कंडीशन याद हो रही है, जब आई और जे की वैल्यू हमें जीरो मिली है। तो इसका भी जीरो। तो 1 × 9, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब हम प्लस कर रहे हैं, प्लस ए की वैल्यू जीरो वन, जीरो वन हो जाए। जीरो वन क्या हो जाएगा? जीरो वन ये हो जाएगा हमारा टू। टू इंटू वन जीरो, वन जीरो क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला सिक्स हो जाएगा। सही जा रहा है अब तक तो। फिर प्लस कर दिया। हाँ, ठीक है। ए जीरो टू, जीरो टू ये वाला हो जाएगा हमारा, थ्री हो जाएगा। सही है। फिर मल्टीप्लाई कर दिया किससे? टू ज़ीरो से, तो टू ज़ीरो हमारा ये हो गया।
7, क्या था, 3। तो सही आंसर आ जाएगा फिर। चलो मैं समझ गई। अब मैंने पीछे के देखे ही नहीं, देखी उन्होंने प्लेस में। प्लेस वैल्यू है वो। एंड फर्स्ट ये वही नहीं देखा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए आंसर सही है हमारा। एंड हम देखते हैं अगर अब अब उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई तो जीरो रहेगा हमारा, बट आई की वैल्यू हमारी अब जे जीरो ही है, बट जे की वैल्यू 1 हो गई है। तो अब फिर करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, एंड 3 मल्टीप्लाई होगा। इनकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई है, इनकी वैल्यू सेम है। अब देखते हैं जब हमारी वैल्यू जे की 1 हो गई हो, तो जे की यहाँ पे हो गई है 1। तो 0 1 कितना है, 0 1 0 1, ये रहा 8। सही है। एंड फिर इसमें है 1 1 1 1 1 हमारा 5 है, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगी 2 1, 2 1 भी हमारी सही है, जो कि 2 है। सही दे रहा है मतलब। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने आई और जे किसको करा है वो देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में इसको आई कर दिया, और ताकि इनकी वैल्यू, अच्छा, इनकी वैल्यू चेंज होगी रो के हिसाब से। आई जो एक का है उस सब में आई आई हो रखा है। तो मतलब जब ये चलेगा तो जीरो मतलब पूरा ये वाला रो लेगा, 1 मतलब इसको लेगा, एंड 2 मतलब इसको लेगा। तो ठीक कर रहा है ये। और जे में हमें घुमाना ही नहीं है, तो जे में हमें कुछ करना ही नहीं था, जे को जीरो कर दिया। ये समझ आया, जे को जीरो क्यों किया। हमें रोटेशन करनी है, मतलब शिफ्टिंग करनी है, जीरो से यहाँ पे करनी है हमें, इसमें शिफ्टिंग नहीं करनी है, इसलिए जे को जीरो कर दिया। ओके। मतलब उसका प्लेस वैल्यू नहीं है, तो सीधा हो गया। उसकी प्लेस वैल्यू जीरो कर दी। एंड इसमें भी समझते हैं कि हमें आई में घूमना नहीं है, तो हमने आई को जीरो कर दिया। तो इसके साथ वाले हैं आई की 0 0 है, देखना। यहाँ पे 1 है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 है, 2 1 2 है, क्योंकि पहले हमें इस पे जाना है फिर इस पे जाना है। अपने हिसाब से मैं दे दिया। ओके। तो हमने जो बी में वैल्यू रखी है, मतलब बी एरे, उसमें जो इसका हमें जहाँ घुमाना है, वो जो हमारा सेकंड वाला है जे की वैल्यू, वहाँ पे रखा है हमने जे को, जे जे एंड जे। ओके। एंड यहाँ पे तो जैसे कि हमने यहाँ पे जीरो रखा था सब में। एक सेकेंड। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। हेलो। समझ आया कुछ। रात्रि में कंफ्यूज हो जाती है बार बार। हाँ, इसको खुद से करना पड़ेगा। अभी मैं करता हूँ, एक सेकेंड। और फिर इसका फॉर लूप उसका कैसे चलेगा? क्योंकि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो फिर वो 3 से ही चलता रहेगा, कॉलम के लिए, रो के लिए। करता हूँ कोड अभी। इसमें हमने क्या किया, एक और मैट्रिक्स बनाया था क्या। हाँ, एक और मैट्रिक्स बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं सी मैट्रिक्स। थोड़ा छोटा हो जाए भाई। इसमें भी हम 3 बाय 3 का ही होगा, क्योंकि हमारा
अब हम एक काम कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स तो ले लिए, वो तक कोड ऐसे ही होगा एंड स्टोर करने का चेंज हो जाएगा फिर CICJ। एंड अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, ए में क्या रखना था, हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे इसको जे को 0 रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम आई रख देते हैं, पे 0 कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देंगे बी मैट्रिक्स से, जो कि यहाँ पे हो जाएगा I0 हो जाएगा यहाँ पे एंड हटने यहाँ जे फिर प्लस कर दो, कॉपी कर लेता मैं इनको, Ctrl+C Ctrl+V प्लस Ctrl+V Ctrl+Z, बस एलिमेंट्स चेंज करने हैं। तो 0 1 2 अपने आप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमें आई की वैल्यू चेंज नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे हमें चेंज करनी है ये कितना है, ओ, 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 0 रहेगा आई गेस। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं, जब हम यहाँ पे होंगे तब हमें जब इससे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, 1 हो गया वहाँ पे भी, 0 से 1 हो गया। कल करते हैं आई गेस, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये वाला, है ना। ना। हाँ, इनफ टाइम फॉर थोड़ा दिस, डिफिकल्ट है ज्यादा। इनफ टाइम दे दिया इसको, कल थोड़ा चिल माइंड से करेंगे इसको। हम्म। चलो क्लास एंड कर देते हैं फिर, ठीक है। क्या? क्लास एंड कर देते हैं फिर अब, ठीक है। ओके। बाय बाय। बाय।